हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द स्कूल और गुड एंड एविल। इस मूवी में हमें अच्छाई और बुराई की स्कूल को दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ अच्छाई और बुराई का स्कूल था और उस जगह का नाम फेरीटेल वर्ल्ड था। और ये हम दो भाइयों को देखते हैं जिन्होंने अच्छाई और बुराई के स्कूल को बनाया था, जिनका नाम रपाल और रियान था। ये दोनों आपस में अपने जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इस प्रैक्टिस में रियान यानी कि जो अच्छाई का जादू जानता था वो रपाल को हरा देता है। रपाल के पास बुराई का जादू था, लेकिन रपाल रियान को वापस लड़ने के लिए बोलता है और रपाल अपने जादू से रियान पर हमला करता है। रियान कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि उसको लगता था कि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन रपाल रियान को मारकर अच्छाई को खत्म करना चाहता था। रपाल अपने खुली जादू से रियान पर हमला करता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। रपाल अपने भाई को जख्मी कर देता है, लेकिन रियान किसी तरह रपाल को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम सोफी नाम की लड़की को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत थी। सोफी का सपना था कि वो एक राजकुमारी बने और परियों की तरह रहे। तो अभी सपना देख रही होती है, तभी उसकी मोम उसको जगह देती है क्योंकि सोफी अपने डेड और सौतेली मोम के साथ रहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम एकता नाम की लड़की को देखते हैं जो कि चुड़ैल जैसी दिखती थी और एकता अपनी मोम के साथ रहती थी और अपनी मोम के साथ बहुत खुश थी। एकता जब स्कूल जा रही होती है तभी उसके स्कूल के कुछ बच्चे उसको चुड़ैल कहकर चिढ़ाते हैं। एकता काफी उदास हो जाती है, तभी वहाँ सोफी आती है क्योंकि एकता और सोफी दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और ये दोनों बचपन से साथ थी। फिर दोनों साथ में एक लाइब्रेरी में जाते हैं क्योंकि सोफी को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए सोफी लाइब्रेरियन से पढ़ने के लिए कुछ नई किताबें मांगती है क्योंकि सोफी ने पहले ही लगभग सारी कहानियों वाली किताबें पढ़ रखी थी। तो लाइब्रेरियन सोफी को उसी अच्छाई और बुराई के स्कूल वाली किताब देती है। तो सोफी उनसे पूछती है ये स्कूल कहाँ है, तो सोफी को बताती है कि मुझे नहीं पता ये स्कूल कहाँ पर है, लेकिन सारी कहानियाँ व परियों की कहानियाँ इस स्कूल से आती है। लेकिन एकता को इन बातों पर यकीन नहीं होता, तो लाइब्रेरियन उन्हें बताती है हमारे गाँव की एक लड़की को उस स्कूल के मोनेस्टर उठाकर ले गए जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। यह सब सुनकर सोफी उस स्कूल में जाने के लिए बड़ी उत्सुक हो जाती है और सोफी घर जाकर एक कागज पर अपने मन की बात लिखती है और उसको एक पेड़ पर जाकर रख देती है क्योंकि उस पेड़ पर विशेष पूरी करने का टेक लगा हुआ था। लेकिन जब सोफी एकता को जाने की बात बताती है तो एकता सोफी को बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी और हम जैसे भी हैं यहीं रहेंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन सोफी के पास उस लेटर का कोई जवाब नहीं आता। तो सोफी उस लेटर को फाड़ देती है और वो एकता को छोड़कर अकेला जाने का डिसाइड करती है। वहीं रात होने पर सोफी उस पेड़ के पास जाती है, तभी उसका पीछा करते हुए एकता भी वहाँ जाती है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक बड़ा मोनेस्टर वहाँ आकर सोफी को ले जाने लगता है। एकता सोफी को किसी तरह से उस मोनेस्टर से छुड़वा लेती है। तभी वहाँ एक बड़ा सा क्रिएचर एकता और सोफी को अपने पंजों में उठाकर ले जाता है और वो क्रिएचर उन दोनों को फेरीटेल वर्ल्ड में लेकर जाता है। सोफी ये सब देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो क्रिएचर सोफी को बुराई के स्कूल में और एकता को अच्छाई के स्कूल में छोड़ देता है। सोफी जब अपने आसपास देखती है तो वहाँ सभी बुरे इंसान होते हैं, इसलिए सोफी वहाँ के गार्ड से जो कि एक वुल्फ था उससे कहती है कि मैं गलती से इस स्कूल में आ गई हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, मुझे तो अच्छाई के स्कूल में जाना था। गार्ड सोफी की बात नहीं सुनते और सोफी को अंदर भेजते हैं। फिर सोफी अंदर जाकर एक लेडी से कहती है कि मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। वो लेडी जो बुराई के स्कूल की प्रिंसिपल थी वो सोफी से कहती है कि हमारे क्रिएचर कभी भी गलती नहीं करते, जो इंसान जैसा होता है उसे उसी स्कूल में छोड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एकता को देखते हैं जो अच्छाई के स्कूल में आ गई थी। एकता को देखकर वहाँ की परियां डरने लगती हैं क्योंकि एकता चुड़ैल जैसी दिखती थी। फिर वो परियां एकता को अच्छाई की प्रिंसिपल के पास लेकर जाती हैं। एकता उनसे कहती है मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, यहाँ तो मेरी दोस्त सोफी आना चाहती थी, मैं यहाँ गलती से लाई गई हूँ। तो प्रिंसिपल कहती है कि हमारे क्रिएचर कभी गलती नहीं कर सकते और जो इंसान कभी कुछ नहीं होते और बुरे होते हैं उन्हें बुराई के स्कूल में भेजा जाता है। वहीं फिर अगले दिन बुराई वाले बच्चों और अच्छाई वाले बच्चों को एक हॉल में लाया जाता है जहाँ अच्छाई के स्कूल के बच्चे अपना जादू दिखाते हैं। तभी वहाँ का प्रिंस भी आ जाता है। तभी बुराई वाले बच्चों में से एक बुरा लड़का प्रिंस को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। फिर प्रिंस और उस बच्चे के बीच फाइट होने लगती है और प्रिंस किसी तरह उस बच्चे को हरा देता है। तभी वहाँ स्कूल का हेड आता है जो अच्छाई और बुराई के स्कूल को संभालता था और ये वही इंसान होता है जिन्होंने अपने भाई को मारा था। फिर हेड सभी बच्चों से कहता है कि सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ना होगा और जो स्टूडेंट अच्छे नंबर लेकर आएगा उसके ऊपर कहानी लिखी जाएगी और इंसानों तक पहुँचाया जाएगा। तभी सोफी और एकता हेड से
से कहती है कि अगर कोई गलती से गलत स्कूल में चला गया तो फिर हेड उनको बताता है कि हमारे क्रिएचर किसी को भी गलत स्कूल में नहीं डाल सकते, इसलिए तुम दोनों सही स्कूल में हो। ये बोलकर हेड वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रात को एकता सूफी से मिलने के लिए बुरे स्कूल में जाने लगती है। एकता सबसे छुपती हुई आगे बढ़ रही होती है, तभी स्कूल के गार्ड जो कि मूर्ति बने हुए थे वो अपने असली रूप में आकर एकता पर हमला करने लगते हैं। तो एकता किसी तरह उनसे बचते हुए एक रूम में चली जाती है जहाँ एकता अच्छाई और बुराई की प्रिंसिपल को आपस में बात करती हुई देख लेती है। उन दोनों के जाने के बाद रफाल यानी कि जो बुरा था वो आ जाता है। रफाल के पास खून का जादू था जो सबसे खतरनाक माना जाता है। रफाल एकता से कहता है कि सूफी मेरी है और तुम उसको यहाँ से ले नहीं जा सकती। लेकिन कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि रियान ने रफाल को मार दिया था, फिर रफाल जिंदा कैसे बच गया ये सब हम कहानी में आगे देखेंगे। वहीं एकता ये सब देखकर जल्दी से सूफी के पास जाती है, लेकिन एकता देखती है कि सूफी के स्कूल की कुछ बुरी लड़कियाँ सूफी को परेशान करने लगती है और सूफी के बाल काटने लगती है। लेकिन सूफी किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करती है। सूफी एकता को देखकर उसके पास जाती है। एकता और सूफी किसी तरह हेड यानी कि अच्छाई के मास्टर के पीछे जाती है। लेकिन जब ये दोनों उनके रूम में पहुंचती है तो वहाँ सिर्फ एक किताब और जादुई पेंसिल थी जो कि कहानियां लिखा करती थी। तभी अचानक वहाँ अच्छाई के हेड आ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि आज तक यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया, लेकिन तुम दोनों यहाँ तक आ गई, इसलिए तुम बहुत खास हो। और फिर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? तो सूफी बताती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड यहाँ से जाना चाहती है, मैं तो बस गलत स्कूल में हूँ, इसलिए मुझे अच्छाई के स्कूल में जाना है। तो हेड सूफी को बताता है कि अगर तुम इतनी अच्छी होती और तुम अच्छाई के स्कूल के काबिल होती तो तुम बुराई के स्कूल में नहीं डाली जाती। तो सूफी बताती है कि मैं तो अच्छी हूँ और सुंदर हूँ, इसलिए मुझे अच्छाई के स्कूल में होना था। तो एकता सूफी को बताती है कि अगर तुम्हें अच्छाई के स्कूल में जाना है तो तुम्हें सच्चे प्यार की तलाश करनी चाहिए, जिसके बाद तुम अच्छाई वाले स्कूल में आ सकती हो। फिर रियान यानी कि है उन दोनों को वापस अपनी क्लास में भेज देते हैं। फिर अगले दिन एकता की क्लास थी तो उसकी साथी उसे बताती है कि अगर तुम टेस्ट में 3 से ज्यादा बार फेल हो गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर एकता कहती है कि ये तो अच्छा है। तो उसकी साथी बताती है कि निकालने का मतलब मोनेस्ट्रो में बदल दिया जाएगा। तभी क्लास में टीचर आकर सभी स्टूडेंट की हंसी का टेस्ट लेती है तो एकता फेल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सूफी भी बदसूरती का टेस्ट दे रही होती है तो वो भी फेल हो जाती है। फिर जब एकता और सूफी आपस में मिलते हैं तो एकता सूफी को लड़कों के बारे में बताती है, लेकिन सूफी पहले ही प्रिंस को अपना प्यार मान चुकी थी और प्रिंस को देने के लिए सूफी एकता को एक लेटर देती है। जब अगले दिन अच्छाई के सभी स्टूडेंट को जंगल की क्लास लेने के लिए ले जाया जाता है तो एकता प्रिंस को वो लेटर देकर क्लास लेने चली गई। अब उनका टीचर उन सभी स्टूडेंट को बहुत ही खूबसूरत फूल दिखाते हैं, लेकिन वो फूल अचानक से हमला करने लगते हैं। सभी स्टूडेंट ये देखकर डर जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो टीचर उनको खेतों में खड़ा करने वाला पुतला दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये पुतला रात में जिंदा हो जाता है। तभी अचानक उनमें से एक लड़के को वो खतरनाक फूल काट लेता है, जिससे वो लड़का डरकर भागने लगता है और वो तीसरी बार फेल हो चुका था। एकता उसको समझाने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी एकता देखती है कि उस लड़के के चारों तरफ एक तूफान सा घूमने लगता है और एकदम से वो गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूफी की बुराई की क्लास चल रही होती है और बुराई की प्रिंसिपल सभी को अपना अपना जादू दिखाने को कहती है। तो एक लड़की सूफी को परेशान करने के लिए अपनी गर्दन के टैटू से एक ड्रैगन बाण निकालती है और सूफी पर हमला करती है और बुरी तरह से वो ड्रैगन सूफी पर हमला करता है, लेकिन सूफी कुछ नहीं कर पाती और बुराई की प्रिंसिपल भी सूफी की हेल्प नहीं करती क्योंकि ये बुराई का स्कूल था और ये सब देखकर मजा आ रहा था। तभी अचानक वहाँ कई सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है और ड्रैगन को बुरी तरह से मारने लगती है, जिससे उस लड़की का दम घुटने लगता है जिसने ड्रैगन को सूफी के पीछे लगाया था। फिर सूफी यह सब देखकर उन्हें रुकने को बोलती है। वो मधुमक्खियाँ रुक जाती है और उनमें से रफाल बाहर निकलता है। रफाल को देखकर प्रिंसिपल काफी डर जाती है। रफाल सूफी से कहता है कि तुम बहुत ही जरूरी काम के लिए यहाँ लाई गई हो और तुम बहुत खास हो। फिर रफाल चला जाता है तो प्रिंसिपल सूफी को पकड़कर एक कमरे में ले जाती है। तो सूफी पूछती है कि ये कौन है? तो प्रिंसिपल बताती है कि ये बुराई का हेड है और ये बहुत खतरनाक है, इन्होंने तुम्हें किसी खास वजह से चुना है। तो सूफी कहती है कि मुझे ताकतवर नहीं बनना, मुझे बस अच्छाई के स्कूल में जाना है। तो प्रिंसिपल उसे समझाती है। वहीं दूसरी तरफ हम अच्छाई के स्कूल में वहाँ के प्रिंसिपल को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट को बताती है कि अच्छाई हमें सभी मुश्किलों से बचाती है। तभी एकता प्रिंसिपल से उस लड़के के बारे में पूछती है जो गायब हो गया था। तो प्रिंसिपल बताती है कि अगर कोई 3 बार फेल होता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है क्योंकि ये स्कूल का रूल है। और प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को बताती है कि अच्छाई के स्कूल में एक तालाब है जिसके अंदर एक ऐसी मछली है जो सबकी विश पूरी करती है। यह सुनकर सभी एक एक कर विश मांगने लगते हैं। जब एकता की बारी आती है तो वो मांगती है कि जो लोग घर जाना चाहते हैं वो आराम से जा सके। तभी अचानक वो मछली एक लड़की के रूप में बदल जाती है और वो लड़की बताती है तुमने भी वही मांगा जो मैं चाहती थी,
इसलिए तुमने आज मुझे आजाद कर दिया। और वो लड़की गायब हो जाती है। तभी अचानक वहाँ एक बड़ा बाज आता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वो बाज किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। ये देखकर एकता समझ गई थी कि ये वही जंगल वाला लड़का है जो गायब हो चुका था। एकता उसे शांत करती है, लेकिन प्रिंस भी ये सब देख लेता है और अपनी जादुई तलवार से उस बाज को मार देता है, जिससे एकता को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ सूफी जब अपने कमरे में होती है, तभी अचानक शीशे में उसे रफाल दिखाई देता है और रफाल सूफी से कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो और मैं तुम्हें राजकुमारी बनाकर रखना चाहता हूँ। तो सूफी भी रफाल की बात मान जाती है। वहीं अगले दिन जब अच्छाई और बुराई के स्टूडेंट को एक पिन से जादू दिया जा रहा होता है, तो सूफी भी एक हीरोइन के जैसे एंट्री करके अपना जादू लेकर चली जाती है। वहीं एकता की प्रिंसिपल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सूफी पर भरोसा है? तो एकता कहती है कि सभी में बुराई होती है। वहीं दूसरी तरफ सूफी काफी परेशान थी। तभी रफाल वहाँ आकर सूफी को अपनी रानी बनाने की बोलता है और सूफी को अपना खून का जादू देता है, जो बहुत खतरनाक था। तभी सूफी के पास बुराई की प्रिंसिपल आती है, तो सूफी उनको भी बहुत बुरा बोलती है। तो प्रिंसिपल बताती है कि 20 साल पहले मोनेस्टर मुझे ही उठाकर लेकर आए थे। वहीं दूसरी तरफ अच्छाई के स्कूल में एकता को प्रिंस अपनी रानी चुन लेता है। तभी वहाँ सूफी आ जाती है और सूफी उस खूनी जादू की वजह से पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी और उसका चेहरा डरावना हो गया था। और सूफी एकता की कोई बात नहीं सुनती और प्रिंस से कहती है कि तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सूफी ने वहाँ के सभी गार्ड और टीचर्स को और परियों को छोटे छोटे पुतलों में बदल दिया था। राजकुमार ये सब देखकर काफी गुस्सा होता है और अच्छाई वाले सभी स्टूडेंट बुराई वाले स्टूडेंट पर हमला करते हैं। सूफी अपने जादू से सभी हमलों को रोककर उन्हें फूलों में बदल देती है। अब क्योंकि पहले अच्छे स्टूडेंट ने हमला किया था तो वो बुरे बन चुके थे, इसलिए बुरे स्टूडेंट तो अच्छे और खूबसूरत बन जाते हैं और अच्छे स्टूडेंट बुरे और बदसूरत बन जाते हैं। यह सब देखकर एकता सोफी के पास जाकर उसे ये सब रोकने को कहती है, लेकिन सोफी एकता की नहीं सुनती और वहाँ से अच्छाई के हेड के पास जाती है ताकि उन्हें मार सके। लेकिन तभी अच्छाई के हेड बुराई के हेड यानी कि रफाल में बदल जाता है। तो सोफी कहती है तुम तो मर चुके थे। तो रफाल बताता है कि मैं तो स्टार्टिंग से जिंदा हूँ। मेरे नीचे गिरने के बाद मैंने ऊपर आकर मेरे अच्छे भाई को मार दिया और उसका रूप लेकर यहाँ का हेड बन गया और मैंने ही तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया था। मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया। और रफाल सूफी को अपने काबू में करके उसको जब किस करता है तो खूनी जादू काफी शक्तिशाली हो गया। तो अच्छाई की सारी चीजें खत्म होने लगती है। तभी वहाँ एकता आ जाती है और सूफी को ले जाने की बात करती है। तो रफाल कहता है कि सूफी पूरी तरह से अब मेरे खूनी जादू के कब्जे में है। ये कहकर रफाल जादुई पेंसिल से एकता पर हमला करता है, पर सूफी बीच में आने के कारण वो उसको लग जाता है। तो रफाल का जादू कमजोर पड़ जाता है। सूफी को जख्मी देखकर एकता को गुस्सा आता है, तो वो तलवार उठाकर रफाल को मार देती है, जिससे बुराई पूरी तरह से खत्म हो जाती है और सब कुछ सही तरीके से होने लगता है। एकता सूफी के जख्मी से काफी दुखी होती है, लेकिन जब एकता का आंसू सूफी पर गिरता है तो वो सही हो जाती है और अब अच्छाई और बुराई के स्टूडेंट साथ मिलकर रहने लगते हैं। रफाल के खत्म होते ही उस दुनिया से बाहर जाने का दरवाजा खुल जाता है, तो सूफी और एकता वापिस अपनी दुनिया में आ जाती है और खुशी से रहने लगती है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।